नमो नारायण। जय श्री राधे। हर हर महादेव। प्राचीन काल में वाराणसी के निकट जंगल में एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका नाम था गुरुद्रो। वह पशु मारकर अपने बड़े परिवार का पालन करता था। वह पापी था, निष्ठुर था और धर्म से बिल्कुल अनजान था। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को, जो महाशिवरात्रि की रात थी, वह शिकार पर निकला, पर दिन भर कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर उसने एक बिल्व वृक्ष पर चढ़कर तालाब के किनारे छिपने का विचार किया। नीचे अज्ञात रूप से एक शिवलिंग स्थापित था। उसके मुंह में पानी भरा था कि प्यास बुझे। पहला प्रहर। एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने तीर चढ़ाया तो पेड़ हिला और बिल्वपत्र तथा मून का पानी शिवलिंग पर गिर गया। हिरनी ने प्राणों की भीख मांगी और कहा, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी, धर्म की सौगंध। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। दूसरा प्रहर। हिरनी की बहन आई। वही हुआ, अनजाने में पूजा हो गई। उसने भी लौटने का वचन दिया। शिकारी ने छोड़ दिया। तीसरा प्रहर। हिरनी का पति एक बड़ा हिरन पानी पीने आया। फिर वही बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिर गया। उसने भी परिवार के लिए समय मांगा। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। चौथा प्रहर। सारा हिरण परिवार सत्य निभाते हुए लौट आया। शिकारी का हृदय पिघल गया। जैसे ही उसने तीर रखा, आखिरी बार बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा। उसकी सारी पापराशि नष्ट हो गई। वह रो पड़ा और सबको मुक्त कर दिया। उसी क्षण भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी को गुह नाम दिया। उसे श्रृंगवीरपुर का राजा बनाया। भविष्य में श्रीराम का मित्र बनाया और अंत में उसे मोक्ष प्रदान किया। हिरण परिवार भी शिव दर्शन से दिव्य देह पाकर मुक्त हो गया। अब इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली शिक्षा यह कि अनजाने में भी की गई शिव आराधना पापों को नष्ट कर देती है। यदि एक क्रूर शिकारी की अनजानी पूजा उसे मोक्ष तक ले जा सकती है, तो हमारी छोटी छोटी भक्ति भी जीवन बदल सकती है। दूसरी शिक्षा यह कि सत्य, करुणा और वचन पालन में इतनी शक्ति है कि शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। यदि पशु सत्य निभाते हैं, तो मनुष्य को तो और अधिक सच्चा होना चाहिए। तीसरी शिक्षा यह कि शिव भक्ति कठिन नहीं है। शिव नाम, बिल्वपत्र, थोड़ा सा जल और हृदय की सच्चाई ही शिव को प्रसन्न कर देती है। अब आते हैं उपायों पर, जिन्हें आज भी अपनाकर हम शिव की कृपा पा सकते हैं। पहला उपाय, महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण रखना। इस व्रत से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में शांति आती है। दूसरा उपाय, चारों प्रहर में शिवलिंग पर बिल्वपत्र और जल चढ़ाना। यह बाधाओं को दूर करता है और मन को शुद्ध करता है। तीसरा उपाय, शिव नाम का जप करना और माथे पर भस्म लगाना। इससे मन शांत होता है और पापों से रक्षा होती है। चौथा उपाय, सत्य बोलना और वचन निभाना। यही सबसे बड़ा शिव पूजा है। यही शिव का असली धर्म है। अंत में वाचक कह सकता है, सच्चाई, भक्ति और सरलता से बढ़कर कोई मार्ग नहीं। शिव केवल पूजा से नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। यदि एक शिकारी बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं। यही इस कथा का सार है। शिव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। जय मां गौरी। ओम नमः शिवाय।